हुकूमत ने माली साल 2022 का बजट पेश कर दिया है। ये बजट 8.5 खरब रुपए का बजट है और ये गुज़िश्ता बजट से कोई 19% ज़्यादा है। इसमें डिफेंस का बजट 1300 अरब रुपए मुख्तस किया गया है, जो कि पिछले साल से 2% कम है। और हेल्थ के लिए 30 अरब रुपए, एजुकेशन के लिए 44 अरब रुपए और पीएसडीपी के लिए 900 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें नई मिनिमम सैलरी क्या होगी, इसमें नए कौन से टैक्सेस आयद होंगे, इसमें क्या मैं अपना घर बना सकूँगा, इसमें क्या मैं कोई नई गाड़ी ख़रीद सकता हूँ, मैं नया मोबाइल ले सकता हूँ। ये जीडीपी, डेफिसिट, सर्कुलर डेट, ये बहुत ही टेक्निकल टर्म्स हैं। आए इस बजट को अपने और आपके लिए समझने की कोशिश करते हैं। इस मरतबा हुकूमत ने मिनिमम वेज मतलब कम से कम सैलरी 20,000 रुपये मुख्तस की है, जो कि पिछले साल 17,500 रुपये के करीब थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस, जैसे गाड़ी के ऊपर जो टैक्स होता है बहुत सारा, वो ख़त्म कर दिया है। मतलब अगर मैं 850 सीसी गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ तो वो मुझे पहले के मुकाबले तकरीबन 1 लाख रुपए के लगभग कम मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ तो वो 12% जो विदहोल्डिंग टैक्स देता था, अब वो 10% दूंगा और आगे मुतवक्का है कि 8% भी देना पड़े। इसके साथ लो इनकम हाउसिंग स्कीम, मतलब अगर मैं थोड़े से गरीब या मुतवस्सित घर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं अपना नया घर बनाना चाहता हूँ तो मुझे तकरीबन 2 मिलियन तक का लोन गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। अगर मैं किसान हूँ तो मुझे तकरीबन 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री मगर बेसूद कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ और मैं नौजवान हूँ तो मुझे 5 लाख तक लो इंटरेस्ट रेट पर कर्जा भी मिल सकता है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिस पे अपोजिशन भी हैरान है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा है कि वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में ये बात कही कि वो खुद भी हैरान है कि किस तरह हुकूमत ने नए टैक्सेस आयद नहीं किए, क्योंकि ये बात मानने वाली है कि बजट का जो भी रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के पास कमाने का, वो टैक्सेस के ज़रिए हासिल होता है। मतलब हुकूमत कमाएगी तो बजट में खर्च करेगी। इस मरतबा हुकूमत ने टैक्स टारगेट को 5.8 ट्रिलियन रुपीज़ सेट किया है। ये पिछली मरतबा से बहुत ज़्यादा है। पिछली मरतबा जो हुकूमत ने टारगेट सेट किया था वो 5 ट्रिलियन मतलब 5 खरब रुपए के लगभग था, और उसको फिर रिवाइज़ करके, क्योंकि इतना कलेक्ट नहीं कर पाई, तो उसको रिवाइज़ करके 4.7 ट्रिलियन के करीब कर दिया था। हुकूमत के हवाले से ये बात अपोजिशन ने भी इस मरतबा तस्लीम की कि इसने टैक्सेस बहुत कम आयद किए हैं। इनको भी खदशा है कि हुकूमत अपना खर्चा पूरा कैसे करेगी, मतलब रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, क्योंकि पिछले साल के बजट में भी जो खसारा रिकॉर्ड हुआ है वो तकरीबन 6.5% है। मतलब 3,000 अरब रुपए के करीब या 3 ट्रिलियन रुपीज़ का खसारा रहा है। इस बजट में कराची के लिए भी 730 अरब रुपए के लगभग पैसे मुख्तस किए गए हैं, जिसमें कराची के पानी के मसाइल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ें जो कि इसकी तरक्याती बजट या ट्रांसफॉर्मेशन के रुब्रिक के अंदर आती हैं, वो शामिल होंगी। इसी बजट में कराची टू कोयटा टू चमन हाईवे के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए हैं। इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत का दावा है कि वो तमाम तर रेवेन्यू हासिल करेगी इनकम टैक्स नेट को वाइडन करके, और इनकम टैक्स को जमा करने के लिए हुकूमत नई टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड तरीक़ेकार का इस्तेमाल करेगी, जिसमें जो लोग टैक्स से भागते हैं या टैक्स चोरी करते हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, और वो इदारे या वो हुकूमती ओहदेदारान जो कि अवाम को हिरासा करते हैं अगर वो टैक्स जमा कराना चाहती है तो उसके लिए भी नए नए मुहर्रिकात को जन्म दिया जाएगा। इस बजट की एक और अहम बात, इस बजट में ख़वातीन के साथ पेश आने वाले जिनसी हरासगी के वाक़यात जो कि वर्क प्लेसेस पे पेश आते हैं, उनके सद्देबाब के लिए, और ख़वातीन के साथ या बच्चों के साथ जो रेप केसेस होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन और लिटिगेशन के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए हैं, तकरीबन 170 लाख रुपए के करीब। हुकूमत ने ये बजट पेश तो कर दिया और ये साथ में दावा भी किया है कि ये बहुत ही अवाम दोस्त बजट है, लेकिन अपोजिशन ने कहा है कि वो हुकूमत को इस बजट की मंजूरी में बहुत टफ टाइम देंगे। एक और बात, हुकूमत के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो दावे कर रही है अवाम दोस्त बजट होने के, क्या वो उस पर पूरा उतर पाएगी, या आने वाले दिनों में ये नए टैक्सेस आयद हो जाएंगे और जो पुराने टैक्सेस एबॉलिश किए गए हैं वो दोबारा लग जाएंगे। ये देखना अभी बाकी है।